पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनाने वाले परवेज खटक ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। नई पार्टी का कयाम का ऐलान करते हुए सवाल उठाया, तहरीक इंसाफ ने 3 से 4 बार इलेक्शन के मौके क्यों जाया किए? क्या वजूहात थी कि पीटीआई ने इलेक्शन कबूल नहीं किया? पीटीआई ने क्यों वक्त जाया किया? ये बहुत बड़ा राज है। जब ये राज खुलेगा कि सबकी आंखें खुल जाएंगी कि पीटीआई का प्रोग्राम क्या था। क्या हमें जमहूरियत के रास्ते पर चलना है या इंतशार वाला रास्ता अपनाना है? आज तक हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं। सबको सोचना चाहिए, ये हमारा जमहूरी मुल्क है, इलेक्शन होना चाहिए। परवेज खटक का 57 साबिक अरकान असम्बली की शमूलियत का दावा। साबिक वज़ीर आला महमूद खान के साथ बैठकर नई पार्टी के कयाम का ऐलान किया। नई पार्टी के ऐलामिये में कहा गया कि सानिह 9 मई पर इख्तिलाफात के बायस नई पार्टी बनाई। चेयरमैन पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा न सिर्फ अवाम बल्कि अपनी पार्टी क़यादत ने भी मुस्तरद कर दिया। कलअदम टीटीपी और दहशतगर्द ग्रुप्स मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार। कोर कमांडर्स की दहशतगर्दों के हाथों में जदीद तरीन असलहे पर शदीद तशवीश। आर्मी चीफ का कौमी सलामती को लाहा खतरात से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहने का आज़म। जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, शुरा को ब्रीफिंग दी गई। कलअदम टीटीपी और दीगर दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान में मसाइल पैदा कर रहे हैं। शुरा ने पड़ोसी मुल्क में कलअदम टीटीपी और दीगर ग्रुप्स को कार्रवाई की आज़ादी, दहशतगर्दों के पास जदीद तरीन हथियारों को नोट किया। कहा, दहशतगर्दों के पास जदीद तरीन असलहा मुल्क की सलामती मुतासर करने की बड़ी वजूहात हैं। आर्मी चीफ ने कहा, मारूजी तरबियत हमारी पेशा वराना महारत का खासा है। कोर कमांडर का मईशत की बहाली के लिए हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने का आज़म। डिस्कशन हमने बंद कमरे में की कि वक्त से पहले पर्ची आउट ना हो और फिर कंसेंसस के साथ है। कल मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब अभी अवेलेबिलिटी जगह की देख रहे हैं। कल जो बना के लाएंगे सारा उसको एक दफा नजर डालेंगे और उम्मीद है कल आपको एक प्रेस रिलीज मिल जाएगी। इंतखाबी इस्लाहात का मुसवदा तैयार। MKM और पीपल्स पार्टी का मुतादिद शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुत्तहिदा के कराची की हल्काबंदियों और मरदमशुमारी पर सख्त एतराज़ात। पीपल्स पार्टी का रिटर्निंग अफसरों को मज़ीद बाइख्तियार बनाने पर शिकवा। नताइज में ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मुतालबा किया RTS सिस्टम को मुअस्सर और रिटर्निंग ऑफिसर को काबिल एहतसाब बनाया जाए। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इलेक्शन इस्लाहात पर मज़ीद तरामीम शामिल कर दी गई। इलेक्शन एक्ट में बड़े पैमाने पर तरामीम आने पर वजारत कानून ने सर पकड़ लिए। 28 जुलाई तक कानून साजी मुकम्मल करने का मशवरा। मौक़िफ़ अपनाया कि 200 से ज़ायद तरामीम को कानूनी शक्ल देना आसान नहीं। कमेटी का सेनेट टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए कानून तब्दील करने पर इत्तेफाक। इंतखाबी अखराजात के लिए उम्मीदवार पहले से ज़ेर इस्तेमाल बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल कर सकेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि इंतखाबी इस्लाहात को अब तहरीरी शक्ल में लाना है। उम्मीद है आज तहरीरी मुसवदे का एलामिया जारी कर दिया जाएगा। इक्का दुक्का तजावीज़ के हवाले से देखा जाएगा कि वो आइन से मुतसादम तो नहीं। इलेक्शन में चंद दिन ताखीर होती है तो हो जाए, मगर इलेक्शन शफाफ, नई मरदमशुमारी, नई वोटर लिस्टों और नई हलकाबंदियों पर हो। पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन नाकाबिल कबूल हैं। MKM पाकिस्तान ने मुतालबा रख दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन जल्द कराने के बहाने चोर दरवाजे ढूंढे जा रहे हैं। इससे हरगिज कबूल नहीं करेंगे। जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया जाए। इदारे MKM लंदन की सरगर्मियों का नोटिस दें। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए कोई गैर सियासी नाम नहीं होगा। निगरान वज़ीर आज़म के लिए सियासी बंदा ही होना चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम #सियासत में गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF को निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं। MKM के वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा कि नई हल्काबंदियों पर ही इलेक्शन होने चाहिए कि इलेक्शन ताख़ीर से हो क्यों ना, निगरान सेटअप के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत आनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, 2 बड़ों में फैसला हो चुका। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी का दावा। कहा, PTI को एतमाद में नहीं लिया गया। लाहौर की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मुहर सख्त कर दी। 2 बड़ों में बात हो चुकी, बाकियों को कुछ भी मालूम नहीं। क्या बंद कमरे का फैसला अवाम पर मुसल्लत होगा?
गंदे अंडों को बेनकाब करने पर महकमा ज़राअत के शुक्रगुजार हैं। तहरीक इंसाफ का परवेज खटक की नई पार्टी पर रद्द-ए-अमल, कहा इस्तेहकाम मार्का बीज गला सड़ा निकला, जो फसल बनने से पहले ही खाक में मिल गया। ये पार्टी भी अवामी रद्द-ए-अमल की पहली बारिश में बह जाएगी। सदर पीटीआई केपी अली अमीन गंजापुर बोले, परवेज खटक समेत बेज़मीरों के टोले की कोई हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ से आज बुज़दिलों का सफाया हो गया। असद कैसर ने कहा, हमारा अपना रास्ता है, परवेज खटक का अपना, उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें। परवेज खटक से 1.5 माह से कोई राब्ता नहीं। पीटीआई का मुस्तकबिल शानदार है। बैरिस्टर सैफ बोले, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। साबिक सूबाई वजीर ज़ियाउल्लाह भंगश की परवेज खटक की पार्टी में शामिल होने की तरदीद, कहा परवेज खटक की पार्टी में शामिल नहीं हुआ, पीटीआई का हिस्सा था, हूं और रहूंगा। प्रोग्राम में ले जाया गया, पार्टी में शामिल होने की कोई बात नहीं हुई। इनके बयानात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई जबरदस्ती पार्टी में शामिल नहीं कर सकता। मुल्क में पेट्रोल की असल कीमत 161 रुपए, इससे ऊपर सब टैक्स। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस की तफसीलात वज़ीर-ए-आम पर। पेट्रोल की असल कीमत 161 रुपए 91 रुपए 36 पैसे। कुल टैक्स आयद। डीजल की असल कीमत 166 रुपए बनती है। डीजल पर 67 रुपए 96 पैसे टैक्स दिया जाता है। आइंदाम इंतखाबात में नौजवानों का अहम तरीन किरदार। 45% वोटर्स की उम्र 35 साल से कम। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 60 लाख से जायद। 18 से 35 साल के 5 करोड़ 61 लाख वोटर्स शामिल। 36 से 45 साल के वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 77 लाख। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में वोटर्स की तादाद 10 करोड़ 59 लाख थी। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। नून लीग के इंटर पार्टी इलेक्शन की तफसीलात इलेक्शन कमीशन ने शाया कर दी। मरियम नवाज सीनियर नायब सदर, एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल होंगे। अताउल्लाह तारिक डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, इसहाक डार सेक्रेटरी खजाना होंगे। मरियम औरंगजेब नून लीग की सेक्रेटरी इत्तलात होंगी। नून लीग के तमाम मरकजी ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। कैपेसिटी चार्जेस शामिल करके बिजली महंगी किए जाने का इंकशाफ, सार्फिन पर अरबों का बोझ। नेपरा दस्तावेजात में अहम इंकशाफात, जिसके मुताबिक बिजली की असल औसत पैदावारी कीमत 6 रुपये 73 पैसे फी यूनिट है। कीमत में 16 रुपये 22 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस शामिल कर दिए गए। बिजली की कीमत 6 रुपये से तकरीबन 23 रुपये फी यूनिट हो गई। नेपरा ने रवा माली साल के लिए बिजली का पैदावारी औसत यूनिट टैरिफ मुकर्रर कर दिया। LNG से बिजली की पैदावारी कीमत 52 रुपये 42 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावारी लागत 48 रुपये 56 पैसे फी यूनिट है। दरामदी कोयले से बिजली की पैदावारी लागत 40 रुपये 34 पैसे फी यूनिट मुकर्रर की गई। परवेज इलाही की हिफाजती जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील दायर, मौक़िफ़ अपनाया। सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ के मुनाफी फैसला सुनाया। मुतल्लिका अदारे परवेज इलाही से तफ्तीश कर रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट से सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत ने अपील मंजूर कर ली। फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन अक्टूबर में ही होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू, कहा अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ही होंगे। पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी वाहिद जमात होगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, विफाक के इदारे अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। विफाक के इदारे आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सिंध में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। कराची में के इलेक्ट्रिक के अजाब से अवाम गुजर रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी के वफाक से अच्छे ताल्लुकात हैं, वो बात करें। चंद रोज में असम्बली की मुद्दत खत्म होगी। आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत हासिल करेगी।
ऑनलाइन लोन ऐप्स के खिलाफ क्रैकडाउन, मुल्क भर में छापे, 17 मुल्जिमान गिरफ्तार, 30 अकाउंट्स ब्लॉक। DGFIA का क्रैकडाउन मजीद तेज करने का हुक्म। वजीर IT को PTA को गैर कानूनी कर्जा ऐप्स ब्लॉक करने की हिदायत। फौरी अमल दरामद के बाद 43 एप्लीकेशंस ब्लॉक। रावलपिंडी के शहरी ने लोन ऐप की ब्लैकमेलिंग पर खुदकुशी की थी। मॉनसून बादल एक और इनिंग्स के लिए तैयार, बालाई और वस्ती इलाकों में सुबह से बारिशों की पेशगोई। 23 जुलाई तक लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, मरी समेत दीगर शहरों में तेज बारिश का इम्कान। 29 से 21 जुलाई तक जनूबी पंजाब में बारिशों की पेशगोई। जहांगीर तरीन का परवेज खटक के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, नई पार्टी बनाने पर मुबारकबाद। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा कि 9 मई के बाद मुल्की सियासत तब्दील हो चुकी, तशद्दुद और रियासत मुखालिफ सोच को खत्म करना होगा। PTM में हुकूमत पर तौहीन अदालत का केस होना चाहिए, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। कहा PTM हुकूमत फैसले के बावजूद सूद का खात्मा नहीं कर सकी। मौलाना फजल रहमान भी हुकूमत का हिस्सा, इन सूद खोरों को वोट देना भी गुनाह है। FIA का एक और एक्शन, शहरियों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप भिजवाने वाला बदनामे जमाना इंसानी स्मगलर इफ्तिखार अहमद गिरफ्तार। मुलजिम को गुजरात से गिरफ्तार किया गया।